चले भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले हमेशा जो मेंशन करता हूं, इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन हमारे सामने। और अब तक के निफ्टी का ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे खींच के रख दिया है। पिछले 5 दिनों की मैपिंग स्क्रीन पर है। कल मंगलवार के दिन मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाए भारतीय बाजार, या कह लीजिए मंडे के उस बढ़िया मूव्स को बिल्ड ऑन नहीं कर पाए। हां, ब्रॉडर मार्केट्स में एक बढ़िया बायंसी थी, अच्छा उछाल था। खैर, मार्केट्स पे आगे डिटेल में आऊंगा, लेकिन आज कहां नजर है उस पर पहले भाई, आज तो पूरा देश गेयर अप कर रहा है अपने हिस्टोरिक मोमेंट के लिए। आज शाम 6:04 पे चंद्रयान मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। खुशी भी है, नर्वसनेस भी है, वो तो क्या कहते हैं, धक धक हो रही है। लेकिन आज शाम बड़ा इंटरेस्टिंग होना है। सीएनबी से आवाज पे लाइव कवरेज आपके लिए होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी होना है। मार्केट में तो जो हो रहा है सब इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन हाँ, मार्केट की इंपॉर्टेंस में एक बता दूं, वेडनेसडे है तो मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का दिन आज है। कल यही पॉकेट मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स जबरदस्त आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। खैर, गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेत ले आता हूं। 40 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, यानी कि मोटा मोटी 1/4%, उससे एक शेड नीचे, हल्की कमजोरी के साथ, सुस्ती के साथ, नरमी के साथ हम आज वेडनेसडे के सेशन का आगाज करेंगे। और इसके बाद नहीं दिखा रहे डायरेक्टर साहब, गिफ्ट निफ्टी दिखाइए, उसके बाद लाइए क्विकली पूरा का पूरा एशियाई पैक लगा दीजिए। किस तरह का मूड माहौल है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये आ गया गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस। एशिया बेहतर कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि गिफ्ट निफ्टी सटीक है। वैसे ओवरनाइट क्यूज थोड़े से पस्ती है। ओवरनाइट क्यूज क्या है? यूएस में कल मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ 0.5% दबाव में था, नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ, तो फ्लैट से 0.5% तक की कमजोरी। जैसे हम ऊपर नहीं टिक पाए थे, कल यूएस भी ऊपर नहीं टिक पाया। एक इंट्राडे चार्ट्स डाउ के स्क्रीन पर आएंगे। 50 पॉइंट हरे निशान वाला फाइनली बंद हुआ 175 पॉइंट नीचे। तो थका सेशन था यूएस में। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1/4% नैस्डैक ऊपर है। पर फिर भी हमने जब कल क्लोज किया था अपना सेशन 3:30 बजे, उस समय सारे यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 2/3% मजबूत। एक्चुअल सेशन पस्त पड़ गया, इसीलिए वो डिफरेंशियल जो है थोड़ा दबाव वाला है तीनों बेंचमार्क्स में। और वही कमजोरी, सुस्ती गिफ्ट निफ्टी आपको हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। खैर, ग्लोबली मूड मॉल कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होनी है। वीरू बताएंगे कैसे वेडनेसडे के दिन पेनल्टीमेट सेशन है, उनके हिसाब से D-1 में हम लोग का अप्रोच रहना है निफ्टी बैंक को लेकर। और हर्षदा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज मेंशन कर देंगी। क्या सीन खराब है है? यार, यूएस का पता नहीं क्यों मूड खराब ही होता जा रहा है उधर का। मूडीज के बाद अब S&P ग्लोबल, पहले फिच, फिर ये उन्होंने भी बैंक, छोटे छोटे बैंकों को, छोटे को ही लोग परेशान करते हैं। जेपी मॉर्गन में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। छोटे को क्या करा उन्होंने? धमकी दी है क्या? धमकी नहीं, डाउनग्रेड कर दिया। अरे एक ही करके सब करने चले जा रहे हैं एक। तो एक तो ये समस्या थी, तो उससे थोड़ी सी चिंता बनी। बट अच्छा, एक दूसरी और समस्या आ गई, वो सरदर्द 30 सितंबर वाला, शट डाउन करो वरना पैसे लाओ, फिर से आ गया वो। क्या शट डाउन करो? गवर्नमेंट के खर्चों के लिए पैसे। वो तो हमेशा आना है, डेट विद डेस्टिनी। आता रहता है बीच बीच। तो एक दूसरी समस्या वो थी। इन दोनों इस ने बार खींचेंगे तो गुस्सा आ जाएगा रेटिंग एजेंसीज को। यार, इस बार वो बड़े बड़े प्लान है। क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी पे ऐसा करो, बाहर से जो आ रहा है इम्पोर्टेड उसमें ऐसा करो। बहुत सारे बड़े प्लान्स को लोग कट करना चाहते हैं रिपब्लिकन्स चुनाव से पहले। तो इस बार थोड़ा सा सरदर्द है, लेकिन हो जाता है फाइनली। चुनाव से याद है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं तो डिबेट में पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगा, जरूरत क्या है? अरे है ना? ट्रम्प साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मैं अगर जीत क्या, मैंने जीत नहीं, पहले उन्होंने कहा कि मैं पावेल को अगला टर्म नहीं दूंगा, 26 में उनको हटा दूंगा। अरे उन्होंने कहा पहले जीत तो लो भाई। 4 मुकदमे चल रहे हैं। तो इस तरह की मजेदार बातें यूएस में हो रही। ट्रम्प साहब लेकिन हार्ले डेविडसन फिर जिंदा कर दी उन्होंने। अरे ड्यूटीज इंडिया, वो अपनी स्पीच में सब ले आए। उनके जल रहे हैं और वो हार मानने के लिए नहीं। अपने इंडियन का कोई लीड भी तो कर रहे हैं वो अपने उसमें। नहीं, नंबर 2 तो अपना इंडियन है वो। नंबर 2 तो मिक्स 2 लोग थे ना। नहीं, अब वो रामास्वामी क्या है, इंडियन बॉर्न। अभी क्या ट्रम्प साहब के ऊपर नजर हट नहीं रही है।
इसलिए याद नहीं ट्रम्प साहब में दम थी यार, वो ट्वीट अच्छे करते थे। बाइडेन साहब तो कल सो गए थे, पता तुम्हें, एक इवेंट में गए थे, हाँ। वहाँ बैठे बैठे सो गए, लोगों ने ट्रोल कर दिया कि ये क्या बाइडेन साहब सो रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे सो रहे हैं। अरे यार एज है, थक गए, इसमें क्या है, आग बंद करके रेस्ट कर रहे थे। तो उसमें किसी ने कहा कि सोते हुए आदमी को जगाना नहीं चाहिए। थका हुआ आदमी सो रहा है, क्यों जगा यार, तुम बहका देते हो, मार्केट में आते हैं वापस। हाँ। दो ये इवेंट आपको जो मैंने बताया कि S&P ने किया, और ये कर्ज वर्ज वाली बात, ये चिंताएं हैं, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि जो 3 रिटेल कंपनियों ने कल वार्निंग दी है, तो एक लोज ने कहा है कि भाई, और एक मैकी ने कहा है कि हमारी जो रिटेल सेल्स है वो अगले साल ऐसी नहीं रहेगी, डाउनग्रेड कर रहा हूँ मैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्रेडिट कार्ड से जो लोग पेमेंट करते हैं ना, अब धीरे धीरे वो डिफ़ॉल्ट की करेंगे। ये बड़ा कंसर्न है। तीसरा एक गुड्स सामान बेचती है, डिक्स गुड स्पोर्टिंग, तीनों ने ये चेतावनी दी है कि क्रेडिट कार्ड का आपने कहा था $1 ट्रिलियन $1 आउटस्टैंडिंग ट्रिलियन है, और लोगों को पे करने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो रिटेल की वार्निंग है ना, ये ज़्यादा मार्केट को तंग कर रही है, क्योंकि अब ये कंपनी की अर्निंग पे इम्पैक्ट डालेगी। हालांकि वॉलमार्ट ने कहा है कि हम 4-4.5% की ग्रोथ दिखाएंगे। तो कुल मिला के US के मार्केट की तस्वीर ये है कि बढ़ता हुआ कर्ज, बढ़ती हुई ब्याज दरें, और बैंक्स को लेकर गाज, बैंक को लेकर के चिंताएं, और गिरती हुई कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये US का 4 खानों में फिट करो। चीन में कल कुछ नहीं हुआ, कल नॉर्मल रहा। तो आप 2 दिन नहीं थे, चीन में बहुत भयंकर कांड होते रहे वहाँ पे। वो अलग से बात करेंगे, लोग बोलेंगे फिर से रिपीट कर दिया इनके हाँ, चक्कर तो में। इसलिए रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सेंटीमेंट अच्छे नहीं है। कल देखो डेज लो पे जाके S&P चार्ट दिखाइए जो मैंने भेजा आपको, और खुला कहाँ पे 0.4% ऊपर, और ये देखो एकदम नीचे जाके बताओ, मामला अच्छा नहीं है भाई। मामला गड़बड़ा रहा है। ठीक है, मामला ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ था वैसे। कल हम एक समय मेरे ख्याल से 50 पॉइंट से ज्यादा मजबूत थे, हम भी पस पड़ गए। फ्लैट क्लोजिंग कल हमने देखी थी, हमारा सेशन स्क्रीन पर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस बीच ये जरूर हुआ था कि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, दोनों पॉकेट्स 1-1% मजबूत, ब्रेथ बढ़िया थी। लेकिन जहां तक इंडेक्सेस की बात है, बहुत छोटे दायरे में सिमट के रह गए थे। कल तो पूरे दिन की जो इंटरडे रेंज थी वो 60-62 पॉइंट के आसपास की थी, इस तरह से। लेकिन वीरू से जान लिया जाए अब अप्रोच क्या रखा जाए, ओवरनाइट क्यूज, डेटा पॉइंट्स को, उनकी रीडिंग क्या कहती है, करना क्या है। वीरू, दोनों तरफ के ट्रेड्स अभी भी उसी तरह के मौके ढूंढने बाजार में? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी जब हम सुबह हर्षता में डिस्कस कर रहे थे, बाजार और डेटा बहुत रेंज बाउंड था, बहुत रेंज बाउंड था। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स और क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर और नीचे झूल रहा था। कल एक अटेम्प्ट लिया आईटीसी के लीडरशिप में शुरुआती रुझानों में, बट वो भी कोलैप्स हो गया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई मीन 2 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस रेंज से बाहर। एक हल्का सा चेंज और है आज, उस पर बात करेंगे, रणनीति को लेकर बातचीत करते हैं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर। 495 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की करीब 533 करोड़ रुपए की बैंक, न्यूट्रल रहा इन टर्म्स ऑफ कैश, बाजार जितना गया उतना आया। इंडेक्स एफआईएस ने बिल्कुल कम हाथ लगाया, 48 करोड़ रुपए की सेलिंग, करीब 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, ये शॉर्ट कवर किए, लॉन्ग काटे करीब 2162 कॉन्ट्रैक्ट, 116 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब 6500 कॉन्ट्रैक्ट, और 10,721 करोड़ रुपए की इनकी इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग है। जिसमें एक चीज़ है आशीष, थोड़ा सा जो कि आज के लिए नेगेटिव हो सकती है, कि 2,78,000 शॉर्ट पुट कवर किए उन्होंने, शॉर्ट पुट कवर की है, और ये थोड़ा सा अभी बेस को कमज़ोर करती है। बट स्टिल, जब मैं बेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ पुट राइटर्स ही नहीं है, उसमें क्रिटिकल एवरेजेस भी फ्लोट कर रहे हैं। आपको याद होगा शुक्रवार को आशीष, हमने वीकली चार्ट्स के क्लोजर के साथ एक बात कही थी कि अराउंड 50 डेमा एंड अराउंड 100 डेमा ऑन बैंक निफ्टी, प्लीज कवर योर शॉर्ट्स। अब शॉर्ट जाने का मौका नहीं है, आइदर वी विल वेट फॉर ब्रीच या फिर हायर लेवल्स पे। आज के लिए आशीष, अगेन जो सप्लाई जोन कल था 19,400, वो अब एक और मजबूत सप्लाई जोन बन गया है। 1.5 करोड़ पुट कॉल खड़ी है यहाँ पर, और लगभग 1.25 करोड़ 19,500 पे। 19,300 पे कल 99 लाख पुट खड़ी है, 19,200 पे करीब 96 लाख का। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे और वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि किस तरीके से कल क्लोजर के वक्त जब HDFC बैंक, देखिए पूरे स्ट्रक्चर के लिए, फॉर निफ्टी एज वेल और फॉर निफ्टी बैंक एज वेल, HDFC बैंक एक सबसे बड़ा रिस्क है। ये आशीष आपकी स्क्रीन पे, ये वाइल्ड येलो कैंडल्स, ये स्ट्रांगली इंडिकेट करती है कि 400, 450, 500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है। और पुट्स में 300, 200। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आशीष, अभी भी लोअर एज निफ्टी का वही है जो कल डिस्कस किया था, एंड दैट्स 19,320 और 268। मैं इस जोन के वॉलेट होने से पहले शॉर्ट नहीं करूंगा।
ये जोन में शॉर्ट पे थोड़ा ट्रैप होने के चांसेस है। आइदर वी विल वेट फॉर ए कंप्लीट ब्रेकडाउन बिलो 260 या 250 तब शॉर्ट करेंगे, बट इसके ऊपर किसी भी कंट्रोल फॉल को टिप को बाय और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन जितनी कम हो सके उतनी रखिए। ऑल्दो मैं अभी भी मानता हूं कि बहुत अच्छा ट्रेड शायद इस रेंज में ना मिले, बट जो एक कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर है वो ऊपर की तरफ किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष जो लेवल मेंशन है 19,439 474 इस ट्रेजेक्ट्री में ये एग्जिट करने की जरूर कोशिश करें। याद रखिएगा ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने या फिर एक डिजिट का, दैट्स 474, दैट्स फॉलिंग 20 डे में। अमूमन हायर लेवल से जब रिवर्सल आता है तो इसी पॉइंट से आता है, तो हमारे पास एक बहुत थिन रेंज है ट्रेड करने के लिए। इस रेंज से हम तभी इजेक्ट करेंगे आशीष जब 474 के ऊपर एक क्लोज या फिर सस्टेन दे ले। उसके सर्कमस्टेंसेस में एक स्विंग टुवर्ड्स 516 554 तक आ सकता है। ये अप्रोच है निफ्टी पर। डेटा काफी रेंज बाउंड। सेम इज द केस विद द निफ्टी बैंक आशीष। हालांकि कल एसबीआई थोड़ा सा बैकफुट पे आया। एचडीएफसी बैंक वीकली चार्ट्स पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा रिस्क है बैंक निफ्टी के लिए। सारे अपसाइड को कैप कर रहा है एचडीएफसी बैंक। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि 44,000, 44,100, 44,200, 300 इन पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं और इतनी ही स्ट्राइक्स पे 44,000, 43,900, 43,700 पे ये देख रहे हैं आप आशीष, एग्जैक्टली कलेक्टिवली सेम ओआई है इस कॉल और पुट पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन 44,000 पे है। अगेन याद रखिएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये आपका किसी भी लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट करने का जोन है 44,100, 44,225। अब आज जो रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किया हुआ है आशीष 44,225 ये क्या है? दैट्स फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक को चलने के लिए इसके ऊपर सस्टेन क्लोज करना बहुत जरूरी है और जब तक नहीं है ये जोन आपके लॉन्ग ट्रेड्स का एक एग्जिट जोन होगा। वो जो पिक करेंगे आप बेस वन के आसपास। दिस बेस वन इज 43841 और 43610। ये क्या है? ये ऑप्शन बेस है प्लस ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे आशीष बहुत रेंज बाउंड जो ट्रेड है वो लग रहा है। बेटर टू फ्यूचर एम्फेसाइज ऑन स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस छोटी रेंज से तो आशीष। ये है निफ्टी बैंक का आज का वेडनेसडे का अप्रोच। क्विकली हर्षद से जान लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ शुरुआत करते हैं। आज एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही एक अपडेट ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई से आया है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दरअसल शेयर बना रहेगा 28 अगस्त से, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से हमने देखा है 2 दिन दरअसल लोअर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक डेवलपमेंट जियो फाइनेंशियल के लिए। दूसरी तरफ ब्राइटकॉम के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट और एक बड़ा एक्शन दरअसल सेबी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। प्रेफरेंशियल इशू मामले में सेबी ने कह दिया है कि कंपनी के जो चेयरमैन और सीईओ हैं सुरेश रेड्डी और कंपनी के सीएफओ नारायण राजू, इन पर एक्शन वो लेते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही ये शख्स किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी डायरेक्टर पद को होल्ड नहीं कर पाएंगे और इनके शेयर बाजार में कामकाज पर भी सेबी ने रोक लगाई है। करीब 25 लोगों पर एक्शन लिया गया है और कुछ ऐसे भी यहां पर दरअसल बड़े निवेशक हैं जिन्होंने ब्राइटकॉम के प्रेफरेंशियल इशू में हिस्सा लिया था। केस बेसिकली यही है कि जो 868 या फिर 870 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल इशू था उससे जो कंपनी ने फंड रेज किए थे वो कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज को ही लोन के तौर पर दिए थे और वहीं पर यह मामला दरअसल फैलता हुआ दिखाई दिया और सेबी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और एक कड़ा एक्शन, कड़ा यहां पर मूव सेबी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आज कुछ छोटी डेवलपमेंट्स में बीईएमएल रेडार पर रखेंगे। रक्षा मंत्रालय से 101 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। कमांड पोस्ट व्हीकल्स की सप्लाई का ये ऑर्डर है। साथ ही साथ राइट्स कह रहा है कि 65 करोड़ का प्रोजेक्ट में दरअसल ये लोएस्ट बिडर उभर कर आए हैं। रेलवे बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है। टीवीएस मोटर पर नजरें रखनी चाहिए क्योंकि इनकी दुबई में दरअसल एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। हम सब जानते हैं कि iQube प्लेटफॉर्म पर इनकी एक गाड़ी आई थी। अब ये दूसरी कॉन्सेप्ट क्रियॉन कॉन्सेप्ट बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर आज लॉन्च होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ कंपनी ने ये पहले भी मेंशन किया है कि 23-24 वाले यानी कि इस वित्त वर्ष में कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी फोरे करेगी। तो वहां पर भी कुछ और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं कि कब तक किन मार्केट्स में दरअसल वो इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। लिंडे इंडिया के लिए एक अपडेट ये है कि कंपनी को इंडियन ऑयल से
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। इनको एक एयर सेपरेशन यूनिट दरअसल उनके लिए तैयार करनी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे और डिटेल्ड क्यूरेटेड लिस्ट 8:30 बजे जब स्टॉक्स इन न्यूज करेंगे तब जाएंगे उस पे। अभी एक छोटा सा ब्रेक के उस बार आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, पूरी दुनिया एक ही चीज की चर्चा कर रही है, हर भारतीय एक ही चीज का इंतजार कर रहा है। दिखाएंगे क्या क्या है कि हम पहली बार चांद पे पहुंचने जा रहे हैं, लैंड करेंगे और इंडियन मीडिया क्या ऑलरेडी वहां पहुंच गया है, तैयारी कर रहा है। विक्रम हम भी पहुंच गए, देखिए हम चांद पे पहुंच रहे हैं, ये आ गए। आज दरअसल सबसे बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है। मोमेंट ये है कि हम 6:04 पे चांद के सरफेस पे लैंड करने जा रहे हैं, और वो पार्ट जो आज तक अछूता है, कोई नहीं पहुंचा है जहां तक। साउथ पोलर रीजन जो है हमारे चांद का, वहां हम आज लैंड करने की तैयारी कर रहे हैं, और पूरा देश क्यूरोसिटी के साथ इंतजार कर रहा है, विटनेस करेगा वो लाइव इवेंट। वो कैसे रीच आउट करना है वो ट्वीट कर दूंगा मैं, कहां कहां आपको देखने को मिलेगा। CNBC आवाज पे लाइव कवरेज हो रहा होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, मैं पढ़ रहा था, अगर इन केस फेवरेबल कंडीशंस लैंडिंग के आज नहीं होते तो इसरो लास्ट मिनट कॉल ले सकता है, या आखिरी में जाते जाते कॉल ले सकता है। और हमारा जो रिजर्व डे है फिर लैंडिंग का, वो 27 अगस्त है, संडे, पर ऐसा होगा नहीं शायद। और PM मोदी भी कहा जा रहा है एक लैंडिंग के बाद वर्चुअली जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो आज शाम को बड़ा इवेंट। खैर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हर्षा मेंशन करके गई हैं, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और लार्ज कैप इंडिसेस का आज से हिस्सा बनने जा रहा है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, ये IPO आज लिस्ट होने आ रहा है। 197 रुपीज का इशू प्राइस था, ठंडा रिस्पॉन्स था। मतलब ऑफलेट जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस लिहाज से 2.25 टाइम्स ही भरा था, 2.78 टाइम्स भरा था। आज TVS मोटर्स का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च है सुबह तड़के 9:15 पे। IIFL सिक्योरिटीज की वो जो सेबी ने बार कर रखा है नए क्लाइंट्स की इनरोलिंग, उस पे SAT में आज फाइनल हियरिंग है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, PNG हेल्थ के आज रिजल्ट्स आने हैं। कामा होल्डिंग्स और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों की बोर्ड मीट्स हैं इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, कोई मीनिंगफुल नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूं। आज जापान का, यूरोजोन का, यूके का, यूएस का, सबका कंपोजिट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग PMI प्लस कंपोजिट PMI आएगा। यूएस के बिल्डिंग परमिट्स और न्यू होम सेल्स प्लस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स भी आने। और आज EU की इकोनॉमिक फोरकास्ट भी शाम को या दोपहर में रिलीज होती हुई नजर आएगी। हाँ, चाचा भतीजा निफ्टी तो 1 बजे है ही है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी में केडिया कमोडिटी का अजय केडिया साहब ने मदद करी है। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। दिखाइए भाई, अजय जी क्या कह रहे हैं, कहां दाव लगाना है। सोना अक्टूबर वायदा खरीदिए 58,150 के स्टॉप के साथ, पर कच्चे तेल में एक बिकवाली का कॉल है। सोना का अक्टूबर वायदा है, कच्चे तेल का अगस्त वायदा है। 6780 के स्टॉप के साथ अगस्त वायदा कच्चे तेल का बेचा जा सकता है। जाते आते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, वो 40 पॉइंट नीचे वाला। अच्छा, एशिया जब बिहेव कर रहा है तो हम 30 पॉइंट के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहे हैं। थोड़ा लोअर लेवल से संभलने की कोशिश। और इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।